निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? द्विघात बहुपद में देखिए परवलयाकार ग्राफ बनता है। जो आकृति होती है परवलयाकार की होती है, तो ये भी परवलयाकार है, ये भी परवलयाकार है, ये भी परवलयाकार है। द्विघात बहुपद नहीं बताना है। और द्विघात बहुपद कितने बिंदुओं पर कट करता है? 2 बिंदुओं पर कट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, 1 2 3, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है और इसकी आकृति भी परवलय के आकार की नहीं है। अतः डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर डी होगा। किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में शून्यकों की संख्या, तो x अक्ष पर जितने बिंदुओं को ग्राफ कट करेगा 1 2 3 उतने ही शून्यक होते हैं, तो ये 3 आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताना है, तो x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है? x अक्ष पर ये जो है केवल 1 बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए? 1। ये ऑप्शन सही है। किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण का ग्राफ का आकार होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है, अतः इसका जो आकार होता है परवलय के आकार का होता है। द्विघात बहुपद का जो आकार होता है ग्राफ का वह परवलय का आकार का होगा, तो इसका आंसर सी सही है। अब इसमें जो है ग्राफ में भी यदि a इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ का आकार जो होगा ऊपर की तरफ होगा, और a इज लेस देन 0 तो ग्राफ का आकार जो होगा नीचे की तरफ होगा। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3 माइनस x माइनस 3 है, एक शून्यक 3 है, इसका एक शून्यक 3 है, यानी कि x की जगह पे 3 रखने पर इसका मान 0 होगा, तब a का मान कितना होगा? तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3a बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3a बराबर 0। 3a को इधर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, तो a का मान जो है 6/3, तो 3 दूनी 6, यानी a का मान आ जाएगा 2। जबकि कह रहा है कि a का मान कितना आएगा? 1, जो कि गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा। a का मान हल करने पर 2 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में 1 कह रहा है, इसलिए असत्य है। उसी प्रकार यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, तो a का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर x की जगह पे 2 रख दीजिए, -3 × 2 प्लस 5a इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस 5a इक्वल टू 0। यहाँ से 5a 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस बराबर 0, तो 5a इक्वल टू हो जाएगा 2 उधर जाएगा प्लस का, तो ये बराबर हो जाएगा 2/5। 2/5 है ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, तो 2/5। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे, शून्यक निकालना है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को 2 भाग में तोड़ दीजिए, जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 4 3 12, 4 और 3 कितना होता है? 7। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। अब इसमें जोड़ा बना लीजिए 2 का, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ कॉमन हो जाएगा कितना? 4, x प्लस 3। तो एक कोष्टक में रख लीजिए x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में रख लीजिए x प्लस 4। अब इसको जो है किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर। 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा आपका -3, और यहाँ से x प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? -4। x का मान आ जाएगा -4, -3 -4, ये ए ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका होता है कि इसका फैक्टर कीजिए 12 का, तो 4 और 3 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर x के आगे कोई भी चीज लिखा है, जैसे यहाँ पर 1 है, उसका डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और चिन्ह बदल दीजिए। इसके बाद ये -4 और ये -3, ये शॉर्ट कट है, डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं ऑप्शन से ये हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को बताना है। 6 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए, तो क्या हो सकता है? -2 × -3, ठीक है। अब इसके बाद जो है
उसी तरह से इसको -5x को लिख देंगे -2x को -3x, और इसका कॉमन कर लीजिए, दो का जोड़ा बना लीजिए, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x -2 होगा, और -3 कॉमन होगा तो x -2 होगा। एक कोष्टक में x -2, दूसरा कोष्टक में x -3 बराबर 0 कर दीजिए। पहले वाले से x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और दूसरे वाले से x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। दूसरा तरीका क्या था, शॉर्ट ट्रिक, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -5, तो -2 और -3, ठीक। इसके बाद x के आगे, x के गुणांक कितना है यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसका चिन्ह बदल दीजिए, तो -2 का +2, -3 का +3, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हैं। बहुपद x² + 7x + 10 ये शून्यक होंगे। एक दिया है -5, ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। एक तो तरीका ये है, x² + 7x + 10, 10 को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, 10 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 2 बचे 10, 2 और 5, तो x² + 10, x², अब 7x को लिख देंगे, 2x + 5x, कॉमन कर देंगे, x प्लस इसमें से x कॉमन हो जाएगा, x + 2, इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में x + 2, दूसरे क्वेश्चन में 5। अगर x + 2 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -2, और x + 5 बराबर 0 होगा तो x का मान आ जाएगा -5। तो -5 से दिया हुआ है आपको, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर -2, ये ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका क्या बताए थे, 10 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 2 और 5, ठीक है। इसके बाद x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, 1 का डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद चिन्ह बदल देंगे, 2 का -2 और 5 का -5। एक तो -5 दिया है, दूसरा कितना आ गया, -2। ये सबसे आसान तरीका है। बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व नहीं करना है। बाकी जब लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी में करना है तो आप पहला वाला मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से इसमें मान रखिए, अगर ये x का मान है -2, तो इसमें रखने पर 0 आना चाहिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 और +10, अगर 0 आ रहा है तो ये शून्यक होगा, दिया जाएगा प्लस का 4, 7 दूनी 14 और प्लस का 10, ये -14 और +4 और 10 + 14, तो ये 0 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल, तो फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का अल्फा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे b का मान कितना है, तो तुलना कर दीजिए, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, और b का मान कितना है, 5 है। तो अल्फा + बीटा मूलों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है -b माने -5/a, a की जगह पे कितना है, 3, -5/3, सी ऑप्शन सही है। द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। यहाँ पे ax² तुलना कर दीजिए, पहले bx + c बराबर 0 से या c तुलना करेंगे तो यहाँ से c का मान कितना आ गया, a का मान 4 आ गया, और c का मान कितना आ गया, c का मान आप तुलना करेंगे तो -1। आप फार्मूले में रख दीजिए, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, c की जगह पे -1 और a की जगह पे 4, -1/4, बी ऑप्शन सही। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माने अल्फा + बीटा तथा गुणनफल अल्फा × बीटा क्रमशः 1 और 1 है, तब बहुपद होगा। तो इसका फार्मूला होता है कि x² - अल्फा + बीटा मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल। अब इसमें जो मान दिया है रख दीजिए कि x² - मूलों का योग अल्फा + बीटा कितना है, 1 × x प्लस अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल कितना है, 1, ठीक है। ये आ जाएगा। अब k क्या है, k यहाँ पे जो है आपका शून्येतर वास्तविक संख्या है, यानी यहाँ शून्य नहीं रहना चाहिए, आप प्लस में या माइनस में वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हैं। तो इस टाइप का जो आंसर होगा वही होगा x² - x + 1, ये ऑप्शन सही। शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर रखेंगे x² - मूलों का योग
6 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और x प्लस मूलों का गुणनफल 6 इंटू -1, तो ये आपका आ जाएगा a(x²), 6 में से 1 जाएगा 5x, और ये माइनस का 6। अब यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा आपका बहुपद, लेकिन जब k की जगह पे, k क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या। शून्येतर का मतलब k की जगह पे आप 0 नहीं रखेंगे, बाकी प्लस में या माइनस में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो k का मान हम अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो एक ये बनेगा, 2 रखेंगे तो एक और बनेगा द्विघात बहुपद। तो इस ऐसे कितने बहुपद हो सकते हैं, कितने बहुपद हो सकते हैं, तो बहुत सारे अनंत बहुपद हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा 3 से अधिक, क्योंकि k की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। द्विघात बहुपद जिसके शून्य -3 और 4 है, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे रख देंगे आप कितना, अल्फा की जगह पे रख देंगे -3, और बीटा की जगह पे रख देंगे +4। ये हो जाएगा -3 और इंटू में 4, x², 4 में से 3 जाएगा 1, तो माइनस का 1x, और 4 3 12। इस तरह का क्वेश्चन, k की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो x² - 6 -12, x² - 6 -12, ए ऑप्शन सही है। a की जगह पे आप क्या रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, बाकी 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अगर त्रिघात बहुपद है x³ प्लस कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो अधिकतम पावर 3 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 3। बी ऑप्शन सही है। यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अगर ये शून्यक -1 है तो इस -1 को इसमें रखेंगे, समीकरण में तो संतुष्ट करेगा, तो रख दीजिए -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस c बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो -1 का क्यूब -1, यहाँ पे प्लस a प्लस c बराबर आ गया 0 आ गया आपका। इसमें b वाला छूट गया है, तो b वाला भी लिख लेंगे, प्लस का b और x की जगह पे -1। इसमें आ जाएगा आपका -b भी आ जाएगा, -b, यानी कि -1 प्लस a -b प्लस c बराबर 0। यहां से c का मान कितना आ जाएगा, तो c का मान आ जाएगा आपका -1 उधर जाएगा +1, a इधर जाएगा तो -a, और -b इधर आएगा तो +b। c का मान ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब c का मान ये आ गया। अब आपको कह रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, त्रिघात बहुपद है तो क्या होगा आपका प्लस माइनस, तो लास्ट में माइनस आएगा। फार्मूला होता है -d/a, जो लास्ट वाला होता है उसको d बोलते हैं, और ये जो पहले स्थान पे, तो d की जगह पे यहाँ पे कितना है, तो d की जगह पे यहाँ पे रखेंगे d, ये जो लास्ट वाला है, माइनस का c, और पहले स्थान पे जो होता है उसको तुलना करेंगे, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, गामा का मान दिया है, गामा का मान कितना निकला है, तो एक मूल आपका -1 है, तो -1 यहाँ पे रख दीजिए, -1 रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c, और c का मान कितना है, तो c का मान ये वाला जो ऑप्शन होगा 1 - a प्लस b, 1 - a प्लस b, c ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन c सही होगा। चूंकि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आया है, c के बराबर है, और c किसके बराबर है, c ये 1 - a प्लस b के बराबर है, और ये किस ऑप्शन में है, c ऑप्शन, इसलिए ये वाला सही है।